कल की अवतार। जब भगवान बुद्ध अपने वैष्णव धाम में चले गए और कली का प्रभाव बढ़ गया, तब चारों ओर फिर अज्ञान पाप से भर गया। महर्षि लोग पृथ्वी छोड़कर तलापी ग्राम नामक दिव्य देश में चले गए। मुनियों ने मार्कंडेय से कहा, भगवान, यह पापी कलयुग आ गया, क्या इससे भी बढ़कर पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा? नहीं जान पड़ता कि पाप के बोझ से दबकर पृथ्वी क्या करेगी। देखिए, ब्राह्मण लोग शराब, घी, दूध, लाख और नमक सेवन बेचने लगे और साख और नमक बेचने लगे और खपरासी बनकर इधर उधर घूमने लगे। कोई ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, कर्मकांड नहीं करता और धर्मशास्त्र की बात नहीं जानता। सभी धूर्त और ठग हो गए हैं। सभी शूद्र की स्त्रियों से प्रेम करते हैं। भाड़ बनकर हंसी खेल भी किया करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मजदूरी करते हैं, लकड़ी गढ़ते, सभा में जाकर भाट बनकर कविता पढ़ते हैं। लोभी तथा क्रोधी हो गए हैं, अज्ञानी हो गए हैं। फांसी लगाकर, विष खाकर, तलवार पहाड़ से कूदकर प्राण त्यागते हैं। ब्राह्मणों की कैसी हालत हो गई। क्षत्रियों का तो पता ही नहीं लगता, केवल नाम के क्षेत्र है। काम क्षत्रियों का नहीं करते। जो नगर की रक्षा करने वाले थे, वही सबके धन और प्राण नष्ट कर रहे हैं। वो प्रजाओं को दुख देकर पाप से धन कमाते हैं। जैसे नमक के साथ पानी पीने से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही धन पाने से उनकी लालच नहीं नष्ट होती, वरन और भी बढ़ जाती है। गरीबों का आह सुनकर भी पहरे बने रहते हैं। मद से अंधे हो रहे हैं, न्याय तो जानते ही नहीं। उनका हृदय निर्दय हो गया है, सारे संसार को दुख दे रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं। उनके खजाने के मालिक कायस्थ बन गए हैं, जो अपना ही घर भरना जानते हैं और राजा का धन नाच रंग राग में खर्च कर देते हैं। सारी पृथ्वी कायस्थ ही से भर गई रहती है। राजाओं की सभा से सभी मूर्ख ही रहते। मंत्री, सेनापति, दरबान, सभापति का हाथ ही उठाए रहते हैं, जिससे सारी प्रजा का नाश हो रहा है। वैश्यों की भी यही दशा है। ये भी बड़े दुष्ट हो गए, सीधे साधे मनुष्य को ठग लेते हैं। सदा बैरही की बात किया करते हैं। बड़ी जातियों से घिन और नीच जातियों से प्रीति। बनिया ने ब्राह्मणों से ब्याह करती है और ब्राह्मणियां बनियों से ब्याह करती है। वैश्य की दया तो न जाने कहाँ चली गई। मनुष्य यमराज, हलाहल, विष, सूर्य, या काल से बच भी सकता है, पर दुष्ट तथा निर्दय बनिए से नहीं। इन्हीं लोगों के घर खाने पीने की चीजें बिकती है। यदि वो चीज ठीक न, मनुष्य के प्राण व्यर्थ हो चले जाएंगे। वैश्यों को कलिकाल के दांत चाहिए। जब कली का प्रभाव बढ़ता है, तब वैश्य भी अपना धर्म छोड़ देते हैं। क्षत्रिय बन रहे हैं, वैश्य बन रहे हैं, ब्राह्मण बनकर वेद भी पढ़ाते हैं, गुरु बनते, यज्ञ कराते हैं, धर्मोपदेश देते हैं और श्राद्ध में भोजन करते हैं। राजा लोग ब्राह्मणों की स्त्री और धन छीन लेते हैं। ब्राह्मण शूद्र का नौकर बनते हैं, शूद्रों का शिष्य बनते हैं, उनका चरण पूजते हैं और करते हैं। यजमान लोग ब्राह्मणों को दान दी हुई पृथ्वी भी उनसे प्रकार कली में चारों वर्णों का धर्म नष्ट भ्रष्ट हो गया है। सभी जातियां दूसरी जाति से विवाह कर लेती है, जिससे असंख्य और सन्यासियों का तो कुछ ठीक। वेश्याओं और दासियों को घर में रखकर गृहस्थ बन गए। भगवान शंकर ने
और वेद के जानने वाले बड़े बड़े अपनी तपोबल से सारी बात कोई पूछता ही नहीं। सभी नए नए शास्त्र और धर्म बनाकर उपदेश कर रहे हैं। वो गुरु यही लो वही बैठकर धोबी तंतवा चमार अघोरी सब मिलकर एक ही थाली में खाओ और एक ही लोटे से पानी पियो। इससे शकी भृगु अंगिरा कश्यप अगस्त्य आत्रेय आदि मुनियों ने बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं करके भी नहीं पाया था। उसी मोक्ष को आजकल के धूर्त हंसी खेल ही में पा जाते हैं। बहुत से वर्ण संकर दोगले गुरु बनकर वेद शास्त्रों के अर्थ नष्ट करके सबको झूठा उपदेश देते हैं और सबको अपना जूठा खिलाकर कह देते हैं कि जाओ अब तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। सभी लोग क्रोध दाह घमंड असत्यता और निर्दयता से भर रहे हैं। साधु लोग भस्म लगाकर सबको धोखा देते फिरते हैं। छिपकर पराई स्त्रियों का धर्म बिगाड़ते हैं। बनिए अधर्म कर जाते हैं। वैद्य अज्ञानता से दूसरों के प्राण नष्ट कर रहे हैं। घर के मालिक निर्दयी हो गए हैं। भाई भाई की स्त्री को अपनी स्त्रियां मरघट की धूल छींटकर या व्रत तथा टोना करके अपने पति को बस में कर बकरे के समान घर में बांध रखती है और आप निर्लज होकर और भय छोड़कर चारों ओर घुमा करती है। भगवान कली तो अभी आया है, तब इसकी यह दशा है, फिर इसके अंत में क्या दशा होगी। उन मुनियों की बात सुनकर मार्कंडेय ने कहा, अभी क्या देखते हो, इसके बाद इससे से भी हजारों गुना अधिक पाप होंगे, जिससे सब लोग अत्यंत ही पतित हो जाएंगे। अब वह आवेगा कि 10 वर्ष के लड़के 7 वर्ष की कन्या के गर्भ से संतान पैदा करेंगे। वो बहुत नाटे निर्बल और थोड़े दिन जीने वाले अफगान शक आदि म्लेच्छ से पृथ्वी भर जाएगी। जब म्लेच्छ चारों ओर पृथ्वी को घेर लेंगे और कारण चारों ओर घनघोर युद्ध होने लगेगा, तब सारी पृथ्वी खून से सराबोर हो जाएगी और कीचड़ जाएगा। उस समय जब पृथ्वी पर चारों ओर त्राहि त्राहि की पुकार भय जाएगी, तब ब्राह्मण के कर्की कुल में एक बालक उत्पन्न होगा, जिसका प्रकाश सूर्य के समान चमकीला होगा। वह साक्षात विष्णु का कल्कि नामक अवतार होगा और वो प्रभु घोड़े पर चढ़कर सब म्लेच्छों को मारेंगे। उनकी तलवार की तीखी धार से पापी राजाओं के सिर और हाथ काटकर जमीन पर गिर जाएंगे। उन्हीं पापियों के खून से उन्हीं का पाप धोएंगे। इस प्रकार कल्कि पापियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। उसके दूसरे ही दिन से फिर सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा। यूं ही जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ेगा, तब तब भगवान अवतार धारण करेंगे और पृथ्वी का बोझ उतारेंगे। पृथ्वी का भार ही उतारने के लिए भगवान ने 10 अवतार धारण किए हैं। मार्कंडेय मुनि की ऐसी बात सुनकर सब ऋषियों ने विश्वास कर लिया और कल्कि भगवान के अवतार की आशा से संतोष पूर्वक सब ऋषि मुनि संतोष से सुखी होकर दिन बिताने लगे। जो मनुष्य भगवान के 10 अवतारों की कथा भक्ति से सुनते हैं, उनके पाप छूट जाते हैं और सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नीति